नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट वीजी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। बच्चों की सेहत को लेकर अगर आप फिक्रमंद है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। जैसा आप जानते होंगे कि बच्चों की अच्छी सेहत के लिए कई तरह के विटामिन और मिनरल की जरूरत पड़ती है। बॉडी में समुचित मात्रा में विटामिन और मिनरल होनी चाहिए। उसी तरह का एक विटामिन है विटामिन B12। ये बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी कई तरह की दिक्कतें बच्चे को आने लगती है। इसकी वजह से कई समस्याएं बाद में चल के और बढ़ सकती है। तो मित्रों, कुछ लक्षण ऐसे हैं, अगर किसी बच्चे में विटामिन B12 की कमी है तो कुछ ऐसे लक्षण हैं, उन लक्षणों को देखकर आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि इस बच्चे को विटामिन B12 की कमी है। उस वजह से इसे ये फिजिकल प्रॉब्लम या फिर मेंटल प्रॉब्लम आ रही है और बच्चा वैसा बिहेव कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में विटामिन B12 की कमी से होने वाले जो दिक्कत है उस बारे में बात करेंगे। क्यों विटामिन B12 बच्चों के लिए जरूरी है वो भी हम लोग जानेंगे। अगर विटामिन B12 की कमी है तो उसके प्रमुख लक्षण क्या दिखते हैं बच्चों में वो भी हम लोग जानेंगे। और उसके साथ साथ डाइट में किन चीज़ों को शामिल करके बच्चों में जो विटामिन B12 की कमी है उसे दूर कर सकते हैं, या फिर विटामिन B12 की कमी ना हो उसके लिए बच्चों को क्या डाइट देनी चाहिए। तो ये चार चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसकी जरूरत बॉडी के कई सारे फंक्शन के लिए है। अगर इसकी कमी होगी तो पूरे नर्वस सिस्टम पे असर पड़ सकता है, उसमें कई गड़बड़ियाँ आ सकती है। उसके चलते हाथों पैरों में सुनपन, झुनझुनी, कपकपाहट, मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। ये हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो ब्रेन से रिलेटेड कई तरह की समस्याएं हो सकती है। हमारे लंग्स से जुड़ी हुई समस्याएं भी इसके वजह से हो सकती है अगर विटामिन B12 की कमी हुई। हमारे हार्ट हेल्थ में भी इसका बहुत बड़ा रोल है विटामिन B12 का। हमारे लीवर फंक्शन के लिए भी जो है विटामिन B12 बहुत जरूरी है। अगर विटामिन B12 की कमी हुई, लगातार रही, तो खून की कमी, एनीमिया, हेमोग्लोबिन की कमी भी हो सकती है। तो मित्रों, विटामिन B12 का बहुत वाइड जो है रोल है हमारे पूरे बॉडी में, कई तरह का रोल है। तो विटामिन B12 की कमी की वजह से कई तरह की दिक्कतें हो सकती है और उसका असर आपके बच्चों पे दिख सकता है। तो आइए जानते हैं वो प्रमुख 5 लक्षण जो ये इंगित करता है, बताता है कि बच्चों में विटामिन B12 की कमी है। अगर विटामिन B12 की कमी की 5 लक्षण की बात करें जो सबसे कॉमन है और बच्चों में दिखती है, तो उसमें सबसे पहला है कि लगातार सर दर्द में अगर रहने की शिकायत बच्चा कर रहा है तो हो सकता है कि विटामिन B12 की कमी है। हालांकि आज के समय स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो लगातार मोबाइल देखते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टीवी देखते हैं, तो स्क्रीन टाइम जो है बढ़ने की वजह से भी जो है सर दर्द की शिकायत हो सकती है। लेकिन अगर सर दर्द के साथ साथ जो है चिड़चिड़ापन है, बच्चा बात बात पे जो है गुस्सा कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा जो है झल्ला रहा है, स्ट्रेस में है, मूडी जैसा व्यवहार कर रहा है, तो सर दर्द के साथ अगर ये सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई है तो बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे में जो है विटामिन B12 की कमी है और उसको उस हिसाब से डाइट देनी चाहिए। अगर इसका दूसरा प्रमुख लक्षण की बात करें तो अगर बच्चा हमेशा थका थका सा लगता है, थका थका सा रहता है, तो ये विटामिन B12 की एक बड़ी वजह हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है मित्रों कि विटामिन B12 का जो है हमारे लंग्स फंक्शन पे और हमारे ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन पे काफ़ी बढ़िया रोल है। और अगर विटामिन B12 की कमी हुई तो पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इस कारण से व्यक्ति थका थका महसूस करता है। तो अगर आपका बच्चा थका थका सा महसूस करता है या बहुत सुस्त रहता है तो हो सकता है कि उसे विटामिन B12 की कमी है और उस कारण से वो बच्चा वैसा बिहेव कर रहा है। तीसरा प्रमुख लक्षण की बात करें तो बच्चा को लगातार मतली, उल्टी या फिर दस्त से जुड़ी हुई समस्या लगातार रहती है, यानी कि पेट से जुड़ी हुई उसकी समस्या लगातार बनी रहती है। तो ये भी हो सकता है कि विटामिन B12 की कमी की वजह से, क्योंकि विटामिन B12 का जो है पूरा रोल रहता है हमारे ओवरऑल जो है लीवर फंक्शन पे, ओवरऑल डाइजेशन फंक्शन पे। तो अगर विटामिन B12 की कमी रहेगी या लगातार बनी रहेगी लंबे समय तक तो ओवरऑल जो लीवर फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उस वजह से मतली आना, उल्टी आना या फिर दस्त, पेट से जुड़ी समस्याएं दिखने लगती है। तो अगर ऐसा भी दिख रहा है मित्रों तो हो सकता है कि ये विटामिन B12 की कमी की वजह से। चौथे प्रमुख लक्षण की बात करें तो अगर स्किन येलोइश लग रहा है, यानी कि पूरा शरीर जो है हल्का पीला पीला जैसा दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये विटामिन B12 की कमी की वजह से हो। क्योंकि अगर विटामिन B12 की कमी लगातार लंबे समय तक बॉडी में बनी रहती है तो उसकी वजह से एनीमिया भी होती है, यानी कि हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। उस वजह से जो है स्किन पूरी
पीली पड़ने लगती है। तो मित्रों अगर स्किन पीला जैसा दिख रहा है तो हो सकता है कि विटामिन B12 की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा दिख रहा है तो विटामिन B12 जो रिच फूड्स है उसके डाइट में वो चीज़ें बढ़ानी चाहिए और इन चीज़ों को आपको जरूर गौर करनी चाहिए। अगर प्रमुख 5वां लक्षण की बात करें तो कई सारे लोगों के कुछ ही दिनों बाद या थोड़े समय बाद मुंह में छाले या दाने होते रहते हैं। मित्रों मुंह में छाले होना, फोले पड़ना, ये भी विटामिन B12 के कमी के जो है एक प्रमुख लक्षण है। अगर कुछ दिनों बाद लगातार ऐसी दिक्कतें हो रही है तो हो सकता है कि उस व्यक्ति में, उस बच्चे में विटामिन B12 की कमी है। तो मित्रों जो ये 5 प्रमुख लक्षण आज के इस वीडियो में बताए गए हैं कि विटामिन B12 की कमी के वजह से बच्चों में दिखते हैं, तो मित्रों अगर इसमें से 2-3 लक्षण भी किसी बच्चा में दिख रहा है, किसी व्यक्ति में दिख रहा है, तो उसको विटामिन B12 जो रिच फूड्स है, डाइट्स है, वो जरूर शामिल करनी चाहिए। तो अब आइए जानते हैं कि अगर विटामिन B12 की कमी है तो कौन से डाइट जो है शामिल करनी चाहिए, भोजन में किन चीज़ों को शामिल करके जो विटामिन B12 की कमी है उसको दूर कर सकते हैं। विटामिन B12 रिच फूड्स की बात करें तो नॉनवेज आइटम में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 रहती है। जैसे अगर मटन है, चिकन है, अंडे हैं, मछली है, इन चीज़ों को शामिल करके लगातार खिला के आप बच्चों में जो विटामिन B12 की कमी है उसे दूर कर सकते हैं। या फिर अगर लगातार इन चीज़ों को डाइट में शामिल करते हैं तो बच्चों में विटामिन B12 की जो कमी है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो नॉनवेज फूड्स में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 रहती है। वेज फूड्स की बात करें क्योंकि नॉनवेज फूड्स कई सारे लोगों के घर में लगातार नहीं आती है, नहीं बनती है या लोग नहीं खाते हैं। तो वेज फूड्स की बात करें तो कई सारे ऐसे वेज ऑप्शन हैं, उसे अपने डाइट में शामिल करके, बच्चों की डाइट में शामिल करके विटामिन B12 की जो कमी है उसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए सोया ब्रांड्स जो है, सोया प्रोडक्ट एक बहुत अच्छा विकल्प है। सोया प्रोडक्ट में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 रहती है। उसके साथ साथ मित्रों बादाम में बहुत अच्छा जो है विटामिन B12 है। मिल्क से बने हुए आइटम में भी बहुत अच्छा जो है विटामिन B12 रहता है। आप टोफू भी शामिल कर सकते हैं। कई तरह के दाल जो हैं, दाल भी रेगुलर बच्चों के डाइट में शामिल करें। आप मेवा भी खिला सकते हैं। केला, चुकंदर में भी जो है बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 के साथ चने को भी बच्चों के डाइट में शामिल करें। चनों में भी कई तरह के विटामिन और मिनरल बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और उसमें विटामिन B12 भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मित्रों उसके साथ साथ स्प्राउट भी जो है शामिल कर दें, खासकर मॉर्निंग में बच्चों को स्प्राउट दें। उसके साथ साथ आप सहजन को भी जो है डाइट में शामिल करें। सहजन के फूल, सहजन के पत्ते, ये भी बहुत अच्छी मात्रा इसमें विटामिन B12 रहती है। उसके साथ साथ जो है डेयरी प्रोडक्ट जो है शामिल करें। फोर्टिफाई कुछ फूड आती है विटामिन B12 की, वो भी शामिल कर सकते हैं। तो इन सारे वेज आइटम को शामिल करके आप बच्चों की जो है विटामिन B12 की कमी दूर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें। और मित्रों किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।